सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। स्वामी शिष्य संवाद में परिच्छेद 30 के अंतर्गत प्रसंग यहाँ पर चल रहा है कि बेलूर मठ की नई जमीन पर मठ भवन का निर्माण हो गया है और कुछ कर्म बाकी है, और जो स्वामी विज्ञानानंद जी महाराज जो इंजीनियर थे वही स्वामी जी के मतानुसार ये कार्य समाप्त करने में लगे हुए हैं। स्वामी जी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, इसलिए डॉक्टर लोगों ने स्वामी जी को गंगा जी के ऊपर में भ्रमण करने के लिए, नौका भ्रमण करने के लिए कहा है। तो कभी कभी स्वामी जी नौका पर सवार होकर के गंगा भ्रमण के लिए भी जाते हैं। आज रविवार है, शिष्य मठ में आए हैं और स्वामी जी के साथ वार्तालाप चल रहे हैं। इस समय स्वामी जी ने मठ के लिए कुछ नियमावली की थी, नियम जो बनाए थे। कुछ प्राचीन सन्यासियों ने स्वामी जी से अनुरोध किया था कि बहुत सारे ब्रह्मचारी अभी त्याग के भाव को लेकर के मठ में योगदान करने के लिए आ रहे हैं, तो कुछ नियम होने चाहिए। तो स्वामी जी ने उसमें अनुमोदन दिया और कहा कि ठीक है, मैं बोलता हूँ, तुम लोगों में से कोई एक लिखते जाओ। तो स्वामी शुद्धानंद जी महाराज वहाँ पर लिखने के लिए बैठ गए और स्वामी जी ने उसी यानी कि उच्च भावारूढ़ होकर के वो नियमों को उन्होंने वहाँ पर एक एक करके बताते गए। और वही मठ, हमारे मठ मिशन के जो नियम है, प्रसिद्ध नियम है, उसी समय वो निर्माण हुए थे। और सब बताने के बाद में जब से लिखना हो गया, फिर स्वामी जी ने कहा था ये सब नियम जो बन रहे हैं, इसका उद्देश्य एक ही है कि इन सब नियमों के ऊर्ध्व चले जाना, उसके परे चले जाना। नियमों के भीतर ही जकड़ना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन नियमों के परे चले जाना ही हमारा उद्देश्य है। दूसरी बात उन्होंने शुद्धानंद जी महाराज से कही कि फिर से एक बार ये जो नियम लिखे हुए हैं उसको देख कर के बताओ कि कोई अगर नकारात्मक अगर कोई इसमें है तो उसको संशोधन करके सकारात्मक बनाओ, क्योंकि कोई भी चीज़ नकारात्मक स्वामी जी पसंद नहीं करते थे। तो उसमें
ये जो नियम बनाए थे उसमें कुछ जैसे कि अनुशासन की बात आती है, क्योंकि नए नए जो ब्रह्मचारी लोग आते हैं मठ में योगदान करने के लिए, तो उनके लिए कुछ विधि और निषेध दोनों की आवश्यकता रहती है। उनकी जो दिनचर्या है, उनका जो साधन भजन है, उनका जो स्वाध्याय है, कर्म है, मठ का जो काम है, सब के बारे में एक प्रकार की धारा रहनी चाहिए, विधि निषेध रहने चाहिए। जैसे समयानुवर्तिता की आवश्यकता है, वैसे नियमानुवर्तिता की आवश्यकता है। तो ठीक इसी प्रकार से उनकी दिनचर्या को मानो अनुशासित रखने के लिए उन्होंने ये नियम बनवाए थे और कहा था कि इन लोगों को जब तक संन्यास में उनकी निष्ठा जब तक दृढ़ नहीं होती, तब तक ये नियमों का पालन ये करते रहेंगे। जैसे ठाकुर कहा करते थे कि जो छोटा सा पौधा जैसे लगाया जाता है, तब उसकी रक्षा के लिए उसके लिए एक ये बनवाया जाता है पास में कि उसको कोई बकरी या गाय खा न पाए, इसलिए वो तब तक रहता है जब तक वो पेड़ बड़ा नहीं होता, और जब बड़ा हो जाता है तब उसकी ज़रूरत नहीं रहती। ठीक इसी प्रकार से पहल संयम, नियम और कठोर नियमों का पालन करना जरूरी रहता है, और इसीलिए कुछ नियम जो बनाए गए थे उनके लिए, वही उसी की चर्चा चल रही थी। शिष्य सुन रहा था ये सब कुछ, तो उसको लगा कि हो सकता है कि मुझे अब यहाँ पर आने के लिए स्वामी जी क्या मना कर रहे हैं, या उन सभी लोगों से मिलने जुलने के लिए मना कर रहे हैं, ऐसी बात उसके मन में आ रही थी। तो उन्होंने पूछा कि महाराज, आप तो इस प्रकार से नियम बनाए, लेकिन मैं तो इस मठ को मैं अपने घर से भी ज़्यादा अच्छा समझता हूँ, मुझे अपना लगता है। यहाँ जो प्यार मिलता है वो कहीं भी नहीं मिलता। तो फिर ये सभी लोग मेरे मठ के कितने भी अंतेवासी जो है, वो सब मेरे कितने प्रिय लगते हैं, और यहाँ पर जो मैं स्वाधीनता का उपभोग करता हूँ, दुनिया में मैं ऐसा कभी नहीं करता। तो ऐसा नियम आपने बनवा दिया है। स्वामी जी कहते हैं कि जो शुद्ध सात्विक लोग जो रहते हैं, उनको इसी प्रकार का अनुभव आता जाएगा। लेकिन अगर मानो किसी को इस प्रकार का अनुभव नहीं आता है, तो समझना चाहिए कि वो यहाँ का आदमी नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे लोग, जैसे कि उत्साह पहले बहुत रहता है, लेकिन बाद में वो सब लोग यहाँ की दिनचर्या और ये सब देख करके भाग जाते हैं। और इसका कारण भी यही है कि जो विषयासक्त जीव है या संसारासक्त जीव है, वो कभी यहाँ के भाव नहीं समझ पाएंगे, मठ के भाव नहीं समझ पाएंगे। और अगर पुराने प्राचीन काल के अगर जिस प्रकार से सन्यासी लोग रहते थे, जटाजूटधारी, हाथ में चिमटा लिए हुए, भस्म लगाए हुए, तो इस प्रकार के तो हम लोग सन्यासी हैं नहीं, स्वामी जी ने कहा। और क्योंकि इस बार ठाकुर का आगमन जो हुआ है, और ठाकुर का आचरण, ठाकुर की भावधारा, विचारधारा, आदर्श जो है, वो सब कुछ नए प्रकार के हैं। तो ठीक उसी के अनुसरण में हम लोग भी, सन्यासी संप्रदाय भी नई तरह से ये गठन हो रहा है। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ अच्छे कपड़े पहन करके हम लोग भाषण के लिए, वक्तृता के लिए भी जाते हैं, और जहाँ ज़रूरत है वहाँ तपस्या में भी लीन हो जाते हैं। स्वामी जी कह रहे हैं कि आजकल क्या इस प्रकार से पुरानी पोथियों को दुहाई देने से कभी काम चलता है, जबकि पाश्चात्य देशों की जो सभ्यता है उसकी जो बाढ़ आई है, इसके कारण जो पूरे देश में ये पाश्चात्य देश की जो भावधारा जो है वो पूरी देश में प्रवाहित हो रही है। तो उसकी अगर उपयोगिता की हम लोग अगर परवाह न करेंगे और केवल पहाड़ के ऊपर या टीले के ऊपर बैठ कर के अगर ध्यान करेंगे, तो कैसे काम चल सकता है। स्वामी जी कहते हैं कि अभी चाहिए कि गीता में जैसे भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया था, वैसे प्रबल कर्मयोग, उसमें हृदय में साहस ला करके, अपरिमित शक्ति ला करके फिर अदम्य उत्साह से कर्म करना पड़ेगा। नहीं तो जैसे अंधकार में तुम लोग रहोगे, वैसे बाकी के लोग भी अंधकार में रहेंगे। अब इस प्रकार से कह कर के स्वामी जी अब उठ कर के फिर नौका आ गई थी, उसके ऊपर बैठ कर के वो गंगा जी के ऊपर में भ्रमण करने के लिए निकले। उनके दोनों शिष्य, सन्यासी शिष्य निर्भयानंद जी महाराज और नित्यानंद जी महाराज, और शिष्य स्वयं,
वहाँ पर इस नौका पर बैठ कर के चले गए। स्वामी जी ने नौका जा रही थी दक्षिणेश्वर पार होकर के पानीहाटी में जा रही थी। वहाँ पर एक गोविंद कुमार चौधरी का एक उद्यान भवन था। वहाँ जाने का कारण ये था कि पहले बेलूर मठ की ज़मीन क्रय करने के पहले उसका वहाँ का प्रस्ताव स्वामी जी के पास आया था कि वहाँ अगर मठ हो जाए तो अच्छा होगा। तो वो ज़मीन देखने के लिए भी स्वामी जी वहाँ पर गए थे। बगीचा देख करके तो उन्होंने कहा कि अच्छा है, लेकिन कलकत्ते से काफ़ी दूर है और ठाकुर के शिष्यों को आने जाने में काफ़ी असुविधा हो जाएगी, इसलिए मठ यहाँ नहीं हुआ, वो अच्छा ही हुआ। ऐसा कह कर के वो फिर उस रात को ही मठ में वापस आ जाते हैं। इसके बाद का प्रसंग है 31वें परिच्छेद में। 1899 के प्रारंभ में शिष्य ठाकुर के जो गृह भक्त थे नाग महाशय, उनको लेकर के मठ में आता है। वैसे शिष्य ने एक बार स्वामी जी के साथ वार्तालाप करते समय नाग महाशय की इच्छा जो थी वो प्रकट की थी और कहा था कि नाग महाशय एक बार मठ में आना चाहते हैं, तो आज उनको लेकर के मठ में आया है। स्वामी जी जब नाग महाशय को देखते हैं तो प्रणाम करते हैं और कहते हैं, कैसे हैं आप, कहिए, अच्छे तो हैं। नाग महाशय तो दैन्यता की प्रतिमूर्ति है, भक्ति की प्रतिमूर्ति है। तो वो कह रहे हैं कि मैं तो आपका दर्शन करने आया हूँ, आज साक्षात भगवान शंकर का दर्शन करके मैं धन्य हो गया। और दोनों हाथ जोड़ करके स्वामी जी के सामने खड़े हैं। स्वामी जी ने पूछा कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। नाग महाशय कह रहे हैं कि इस हड्डी चर्म की बात आप क्या पूछ रहे हो, आपके दर्शन से मैं आप धन्य हो गया हूँ। ऐसा कह कर के नाग महाशय ने स्वामी जी को साष्टांग प्रणाम किया। स्वामी जी ने नाग महाशय को उठा कर के कहा कि यह आप क्या कर रहे हैं। नाग महाशय कह रहे हैं कि मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ कि मुझे आज साक्षात शंकर का दर्शन हो गया। भगवान श्री रामकृष्ण देव की जय हो। स्वामी जी सभी अपने शिष्य वहाँ पर जो बैठे हुए थे उनकी तरफ इशारा करते हुए बोले कि देखो, यथार्थ भक्ति से मनुष्य किस प्रकार बन जाता है। नाग महाशय इतने तन्मय हो गए हैं भक्ति में कि उनमें शरीर बुद्धि भी नहीं है और ऐसा कभी देखा भी नहीं जाता। प्रेमानंद जी महाराज को उन्होंने बताया कि नाग महाशय के लिए कुछ प्रसाद लाया जाए। उस समय स्वामी जी, जिस समय नाग महाशय मठ में आए थे, उस समय स्वामी जी अपने शिष्यों को लेकर के उपनिषद का क्लास कर रहे थे। तो उन्होंने पुस्तक बंद करके कहा कि आज नाग महाशय हमारे सामने उपस्थित है, इसलिए आज हम लोग क्लास नहीं करेंगे। आज नाग महाशय को बोल देंगे कि हमारे लिए कुछ बोलें। तो इसलिए सभी लोग नाग महाशय को घेर करके बैठ गए। स्वामी जी ने कहा कि देखो, नाग महाशय एक गृह भक्त है, लेकिन उनके इसमें यानी कि वो जानते भी नहीं कि ये जगत का अस्तित्व है या नहीं, सदा तन्मय रहते हैं। नाग महाशय को कहते हैं कि आप इन ब्रह्मचारियों को, नए ब्रह्मचारी हैं, इनके लिए कुछ ठाकुर की बातें बताइए। नाग महाशय कह रहे हैं कि मैं क्या कहूँगा, मैं तो केवल दर्शन करने आया हूँ और आप जैसे ठाकुर की लीला में महावीर है, उनका ही दर्शन करने में आया हूँ। अब धीरे धीरे ठाकुर की बात जो है सभी लोग समझ जाएंगे। स्वामी जी कहते हैं कि आपने ही ठाकुर को सच में पहचाना है, हमारा तो व्यर्थ ही चक्कर काटना हो गया। नाग महाशय कहते हैं कि ये क्या आप कह रहे हैं, आप श्री राम कृष्ण की परछाई है। जैसे कि एक ही सिक्के के दो पहलू रहते हैं, जिनकी आंखें हैं वो ही देख सकते हैं। स्वामी जी पूछ रहे हैं कि ये जो मठ मैं बनवा रहा हूँ, क्या ये ठीक हो रहा है। नाग महाशय कह रहे हैं कि मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, इसके बारे में मैं क्या बताऊँ, लेकिन इसमें ये निश्चित जानता हूँ कि जो आपके द्वारा होगा उसमें जगत का कल्याण ही होगा। तब उस समय बहुत सारे ब्रह्मचारी वहाँ पर नाग महाशय की पदधूलि देने, चरण धूलि लेने के लिए व्यस्त हो गए। नाग महाशय बड़े संकोच में आ गए। स्वामी जी ने कहा कि उनको संकोच हो जाए, ऐसा मत करो। स्वामी जी नाग महाशय को कहते कि आप मठ में आकर के क्यों नहीं रहते, ये सब लोगों को, आप लड़के लोग जो नए हैं वो सीख जाएंगे आपसे। नाग महाशय ने कहा कि ठाकुर से भी ये बात हमारी हुई थी,
तब उन्होंने कहा था कि तुम घर में ही रहो, इसलिए मैं घर में हूँ और बीच बीच में आप लोगों का दर्शन करने के लिए यहाँ आता हूँ। स्वामी जी कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि आप के देश में, मैंने आप जहाँ रहते हैं वहाँ एक बार आने की मेरी इच्छा है। नागमाशय कहते हैं कि क्या ऐसा दिन आ जाएगा, हमारा देश काशी बन जाएगा। 2 बार कहते काशी बन जाएगा, ऐसा भाग्य क्या हमारा होगा। स्वामी जी कहता है कि मेरी तो इच्छा है, लेकिन माँ की इच्छा क्या है देखना पड़ेगा। नागमाशय कहते हैं कि आपको कौन समझेगा, दिव्य दृष्टि जब तक खुलती नहीं तब तक आपको कोई समझ नहीं पाएगा। एकमात्र ठाकुर ही आपको पहचान पाए थे, बाकी सब लोग ठाकुर की बात पर विश्वास करके ही उनको आपको समझते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि मेरी अब एकमात्र इच्छा है कि इस देश को जगा डालूं। मानो ये जो हमारी शक्ति से ये जो पूरा हमारा देश सो रहा है, बेखबर है, तो कोई शब्द नहीं सुनाई पड़ता, तो ऐसे इसको देश को मैं जगाना चाहता हूँ। अगर सनातन धर्म के जो भाव है, अगर इन लोगों में से मैं जगा पाऊँगा तो मेरा और ठाकुर का और हम लोगों का आना सार्थक हुआ, ऐसा मुझे लगेगा। यहाँ तक कि मुझे मोक्ष की भी इच्छा नहीं है। आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं मेरे कर्म में सफलता प्राप्त करूँ। नागमाशय कहते हैं कि ठाकुर आशीर्वाद करेंगे। मैं तो देखता हूँ कि आपकी इच्छा की गति को फेरने वाला कोई नहीं है, आप जो चाहेंगे वही होगा। स्वामी जी कहते हैं कि उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है। नागमाशय कहते हैं कि आपकी इच्छा और ठाकुर की इच्छा एक बन गई है, आपकी जो इच्छा होगी वही ठाकुर की इच्छा होगी। स्वामी जी कहते हैं कि काम करने के लिए तो दृढ़ शरीर की आवश्यकता है। यह देखिए ना, जैसे मैं वापस आ गया वैसा मेरा स्वास्थ्य बिगड़ गया। उस देश में यानी कि विदेश में जब थे तब मेरा स्वास्थ्य अच्छा था। नागमाशय कह रहे हैं कि ठाकुर कहा करते थे कि शरीर धारण करने पर टैक्स देना पड़ता है, तो रोग और शोक ये सब टैक्स है, लेकिन आपका शरीर जो है वो एक प्रकार की सभी दैवी गुणों की एक संदूक है और इसकी सेवा होनी चाहिए। और कौन करेगा और कौन समझेगा, एकमात्र ठाकुर ही समझते थे। स्वामी जी कहते हैं कि मठ के ये सब लोग जो है मेरी सेवा करते हैं, बहुत सेवा करते हैं। नागमाशय कहते हैं कि जो लोग कर रहे हैं उन्हीं का कल्याण होगा, वो समझे या न समझे। सेवा में न्यूनता होने से फिर शरीर की रक्षा होना मुश्किल है। स्वामी जी कहते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता। एक समय उस दिशा में काम करने की इच्छा, प्रबल प्रेरणा होती है और उसी के अनुसार मैं काम किए जा रहा हूँ, लेकिन इससे भला होगा या बुरा होगा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। नागमहर्षि कहा है कि ठाकुर ने जो कहा था कि ताला लगा दिया है, इसलिए अब समझने नहीं दे रहे हैं। नहीं समझने से तो फिर लीला ही समाप्त हो जाएगी। स्वामी जी ध्यानस्थ होकर के कुछ सोचने लगे। फिर प्रेमानंद जी महाराज ने ठाकुर का प्रसाद ला करके नागमहाशय को दिया और उन्होंने अपने सिर पर रख करके नागमहाशय आनंद से नृत्य करने लगे। सभी लोग नागमहाशय की ये भक्ति देख करके दंग रह गए। फिर वहाँ से नीचे उतर करके स्वामी जी मैदान में टहलने लगे। तब उन्होंने शिष्य से कहा कि देखो, ठाकुर की महासमाधि के पश्चात एक दिन हम लोगों को पता चला कि नागमहाशय कलकत्ते में हैं और कुछ दिनों तक उन्होंने कुछ खाया ही नहीं है। तो हमको बड़ी चिंता हो गई, इसलिए मैं और हरि भाई यानी स्वामी तुरानंद जी और एक ऐसे हम लोग तीनों मिल कर के नागमहाशय जहाँ रहते थे वहाँ पर गए थे। हमको देख करके उठकर खड़े हो गए। हम लोगों ने कहा कि हम लोग आज आपके यहाँ पर भिक्षा पाएंगे। नागमहाशय बड़े खुश हो गए और वो बाहर जा कर के उन्होंने भिक्षा के प्रबंध किया, बाहर से अनाज वगैरह ला करके और पका लिया और सब लोगों को खिलाया। स्वामी जी की इच्छा थी कि वो जैसे हम लोगों के लिए पकाएंगे वैसे वो भी कुछ खाएंगे, ये उनकी इच्छा थी। लेकिन वो खाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। उन्होंने ये कह कर के खाना स्वीकार किया कि जिस शरीर में भगवान लाभ अभी तक नहीं हुआ है उस शरीर को भोजन देने से मैं क्या करूं। ये देख कर के स्वामी जी कहते हैं हम लोग दंग रह गए। फिर बहुत समझाने पर उनको थोड़ा सा भोजन करवाया
और फिर लौट आ गए थे। फिर स्वामी जी ने शिष्य से पूछा, क्या नागमाशय आज मठ में रहेंगे? शिष्य ने कहा, नहीं, आज उनको जाना होगा। तो स्वामी जी ने शिष्य को नाव का प्रबंध करने के लिए कह दिया। इसके बाद दूसरे परिच्छेद में 32वें परिच्छेद में स्थान है बेलूर मठ। स्वामी जी का शरीर कुछ स्वस्थ है और शिष्य मठ में आया है और महाराज को, स्वामी जी को प्रणाम करके फिर वो नीचे की मंजिल पे आकर के निर्मलानंद जी महाराज यानी तुलसी महाराज के साथ वे वेदांत की चर्चा कर रहे हैं। उतने में स्वामी जी भी नीचे उतर आए और उन्होंने शिष्य से पूछा, क्या रे तुलसी से तुम्हारी क्या बातचीत चल रही है? शिष्य ने कहा कि महाराज, तुलसी महाराज कह रहे हैं कि ये वेदांत का जो ब्रह्मवाद है वो तुम जानते हो और तुम्हारे स्वामी जी जानते हैं, लेकिन हम तो जानते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं। स्वामी जी ने पूछा कि तो तुम क्या कहते हो? शिष्य ने कहा कि मैंने कहा कि एकमात्र आत्मा ही सत्य है और श्री कृष्ण भी एक ब्रह्मज्ञ महापुरुष थे। तुलसी महाराज भीतर में एक वेदांतवादी हैं, लेकिन बाहर में केवल द्वैतवाद का भान करते हैं। इसलिए ईश्वर को व्यक्ति विशेष बता करके मुझे प्रमाण करके दिखाना चाहते हैं और मुझे वैष्णव कहते हैं। तो मैं अपने आप को भूल जाता हूँ और उनके साथ तर्क करना शुरू कर देता हूँ। स्वामी जी कहते हैं कि तुलसी तुमसे प्यार करता है, इसलिए तुमको चिढ़ा रहा है। तो इसलिए तू बिगड़ता क्यों है? तुम भी बोलो उनको कि आप शून्यवादी नास्तिक है, ऐसा कह करके। शिष्य ने फिर प्रश्न पूछा कि महाराज, ये उपनिषद दर्शन आदि में जो कहा है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान व्यक्ति विशेष है, तो लोग तो वैसे ही ईश्वर में विश्वास रखते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि सर्वेश्वर जो या सर्वज्ञ या सर्वशक्तिमान जो है वो कभी व्यक्ति नहीं बन सकते। जीव है व्यष्टि और समस्त जीवों की समष्टि है भगवान स्वयं। जीव में अविद्या रहती है, लेकिन विद्या और अविद्या माया का अवलंबन करके ईश्वर लीला करते हैं और अपने ही भीतर से वो इस पूरे जगत को मानो बाहर निकालते हैं। और इस व्यष्टि और समष्टि से ही ब्रह्म है और जीव अथवा जीव ईश्वर जो है, ईश्वर से ये ब्रह्म परे हैं। ब्रह्म का यानी कि ब्रह्म वस्तु जो है उसका कभी अंश नहीं होता। समझाने के लिए कहा गया है कि त्रिपाद या चतुष्पाद कहा गया है, जिसमें एक पाद में कहा गया है कि भगवान के एक पाद से ये सृष्टि स्थिति प्रलय होता है और वहीं पर ईश्वर का निर्देश किया गया है। ये लेकिन समझाने के लिए किया है। और बाकी जो पाद है वो कहे हैं कि ये केवल जो है इसको समझाने के लिए यानी कूटस्थ है और इससे मान लेना कि ब्रह्म ही जीव जगत से कोई अलग वस्तु नहीं है, समस्त वहीं छाए हुए हैं। अद्वैतवादी, विशिष्टाद्वैतवादी कहते हैं कि ये ब्रह्म ही माया जीव जगत सब कुछ बने हैं, चतुर्विंशति तत्व बने हैं। लेकिन अद्वैतवादी इसको स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं कि ये केवल अध्यास है, आरोपित है सब कुछ, क्योंकि ब्रह्म का न कोई परिणाम हुआ है, ना उसमें कोई परिवर्तन आया है। ये जगत जो हम लोग देख रहे हैं वो केवल नाम और रूप से है और जब तक नाम रूप है तब तक ही मानो ये जगत है। ध्यान का जब अभ्यास किया जाता है या ध्यान की प्रगाढ़ता में ही फिर ये नाम रूप सब लुप्त हो जाते हैं और उस समय केवल एकमात्र ब्रह्म ही रह जाता है। इस समय मेरा तेरा ये सब कुछ वहाँ रहता नहीं, एकमात्र ब्रह्म की सत्ता का ही यहाँ पर अनुभव होता है, जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। ध्यान के द्वारा ही इस नाम रूप का आवरण हटाया जाता है, इसी को ही शुद्ध अद्वैतवाद कहा जाता है। और ये जो सारे वेद वेदांत या शास्त्र जो है वो इसी बात को अलग अलग प्रकार से अलग अलग ढंग से समझा रहे हैं। शिष्य पूछता है कि फिर ईश्वर सर्वशक्तिमान व्यक्ति विशेष है, ये बात कैसे सत्य हो सकती है? स्वामी जी कहते हैं कि ये मनरूप उपाधि जो है इसके कारण ही ईश्वर है, ये मनुष्य है। मन के ही द्वारा मनुष्य मानो सभी विषय समझता है। मन एक उपाधि है, अंतःकरण एक उपाधि है और जगत के जितने सारे विषय हैं उन सबको समझने के लिए मन की आवश्यकता रहती है।
और इसी मन के सहारे ही वो मनुष्य इस पूरे प्रपंच को समझता है। लेकिन मन के द्वारा जो भी कुछ सोचा जाता है या चिंतन किया जाता है वो सब सीमित है। इसलिए मनुष्य जब ईश्वर की या साधक जब ईश्वर की धारणा करता है, वो अपने मन की जितनी शक्ति है उसके द्वारा ही उसकी उस प्रकार की धारणा होती है। तो ईश्वर को व्यक्ति ही मान करके ही वो उसकी पूजा आराधना कर सकता है, क्योंकि वो उसका वो स्वतः सिद्ध स्वभाव है। इसलिए मनुष्य अपने आदर्श को कितना भी उच्च हो न क्यों, वो मनुष्य के रूप में ही देख सकता है या देखता है। और इसलिए जब ये इस मर्त्य जगत में जब आकर के मनुष्य दुख पाता है, तब ऐसे किसी चीज़ की यानी कि ऐसे किसी आश्रय को अपनाना चाहता है जिस पर वो निर्भर हो जाए और मुक्त हो जाए। लेकिन ऐसा आश्रय कहाँ पर है? स्वामी जी कहते हैं कि ये जो निर्विशेष सर्वज्ञ आत्मा है, यही एकमात्र उसका आश्रय है। मनुष्य इसको जान नहीं सकता। विवेक वैराग्य के बल पर या ध्यान करने पर ही धीरे धीरे उसको जाना जा सकता है। स्वामी जी कहते हैं कि अगर कोई भी भाव यानी कि किसी भी भाव से साधना क्यों न करें, लेकिन जाने अनजाने में सभी लोग इस भीतर में जो ब्रह्म भाव है उसी को ही जगाने की कोशिश कर रहे हैं। आलंबन अलग अलग हो सकता है। अगर किसी का ईश्वर को व्यक्ति विशेष बोल करके विश्वास है तो उसी के द्वारा ही वो साधन भजन कर सकता है और उसमें आगे बढ़ सकता है। इसमें आवश्यकता है कि आंतरिकता और अनन्यता दोनों जरूरी है, और इसीलिए इसके द्वारा ही केवल भीतर में जो ब्रह्म शक्ति है वही जाग उठ सकती है। और ब्रह्म विद्या प्राप्ति ही एक जीव का एकमात्र उद्देश्य है, प्राप्तव्य है। और जीव का पारमार्थिक स्वरूप ब्रह्म होने के बावजूद भी ये जो उसको दुख कष्ट पाता है, इसका कारण ही है ये मन रूपी उपाधि रहने के कारण। और इस मन की उपाधि रहने के कारण ही उसको सुख दुख का अनुभव होता है या संशय का अनुभव होता है। और इसीलिए इस स्वरूप की प्राप्ति जब तक उसको नहीं होती, तब तक सब कुछ उसको इस प्रपंच में सब कुछ गतिशील अनुभव होता है। जब तक ये अहम ब्रह्म इस प्रकार के तत्व का अनुभव नहीं होता, तब तक वो इस संसार बंधन से कभी मुक्त नहीं हो सकता। मनुष्य जन्म प्राप्त होने के बाद में अगर सौभाग्य से उसको अगर किसी महापुरुष की कृपा प्राप्त हो जाए, साधु संग प्राप्त हो जाए या सत्संग प्राप्त हो जाए, तो ही उसके मन में मुक्ति की इच्छा या आत्मज्ञान पाने की यानी कि आत्मज्ञान लाभ करने की आकांक्षा बलवान होती है। लेकिन जब तक मन संसार में आसक्त रहता है, विषयों में आसक्त रहता है, तब तक उस तरफ उसकी प्रवृत्ति होती ही नहीं है। और जिसके मन में फिर ये सब कुछ बाहर के संसार के विषय जब तक प्रबल रहते हैं, तब तक उसको इस उद्देश्य का पता तक नहीं लग चलता। लेकिन जो इसके लिए सर्वस्व त्यागने के लिए तैयार रहता है, वो इस जितने भी यानी कि झंझावात आते हैं, आंधी आती है, ये सब सुख दुख की या अनुकूलता प्रतिकूलता की, इसमें वो स्थिर धीर शांत रह कर के वो इसके लिए यानी कि ज्ञान प्राप्ति के लिए सचेष्ट रहता है। निर्गच्छति तज्जलात् पिंजरादिव केसरी, तो उसके भीतर में वो महाबल आ जाता है उसके प्रयास से, अभ्यास से, और इस जगत रूपी जाल को तोड़ करके वो बाहर निकल आता है। शिष्य पूछता है कि क्या संन्यास के बिना ब्रह्म ज्ञान हो नहीं सकता? स्वामी जी कहते हैं कि दोनों प्रकार का संन्यास यहाँ पर आवश्यक है, एक अंतर संन्यास और दोनों बाह्य संन्यास। बाह्य संन्यास में जैसे कि आचार्य शंकर जो है, उन्होंने उपनिषदों में कहा है कि तपसो वाप्य लिंगा, बाहर के चिन्ह जो है, संन्यास के चिन्ह है, वो आवश्यक उनको कहा है। लेकिन कई आचार्यों ने इसको आवश्यक नहीं समझा है, केवल अंतः संन्यास की बात भी कही है। वास्तविक बात यह है कि जब तक सौभाग्य क्रम से जब तक वैराग्य उसके जीवन में नहीं आता, त्याग का भाव जब तक नहीं होता, ये जो विषयासक्ति नहीं जाती, भोग स्पृहा जो रहती है, वो जब तक नहीं हटती मन से, तब तक वो इस मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता।
शिष्य कहता है कि साधना करते करते क्या फिर धीरे धीरे इस त्याग का भाव क्रमशः आ सकता है क्या? स्वामी जी कहते हैं कि जिससे इसको क्रमशः आना है आने दो, लेकिन तू ऐसा बैठ के क्यों रहेगा? अभी से क्यों नाला काट करके नदी का जल तुम्हारे इसमें भीतर में लाने की कोशिश क्यों नहीं करेगा? जैसे ठाकुर कहा करते थे, गयम गच्छ भाव, जैसे होगा, हो सकता है, इस प्रकार की भाषा होने से फिर वो मतलब है कि तुम्हारे भीतर में अभी तक वो दृढ़ इच्छा नहीं जागृत हुई। जिसको प्यास लगी है वो क्या कभी बैठा रह सकता है? वो तो पानी के अनुसंधान में इधर उधर भटकता रहेगा, और जब तक मिला नहीं तब तक वो प्रयास करता रहेगा। तुम्हारे भीतर में ज्ञान की इच्छा प्रबल नहीं है, इसलिए तुम बाहर में अभी तक यहाँ पर सबके साथ रह रहे हो। शिष्य कहता है कि वास्तव में मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है कि मुझ में सर्वस्व त्याग करने की बुद्धि अभी तक क्यों नहीं आई। आप इसका कोई उपाय कर दीजिए। स्वामी जी कहते हैं कि उद्देश्य और उपाय दोनों ही तुम्हारे हाथ में ही है। मैं केवल तुम्हारे मन को इसके बारे में प्रेरणा दे सकता हूँ। तुमने सत्शास्त्रों का अध्ययन किया है, अब तुम ब्रह्मों के महापुरुषों की सेवा भी कर रहे हो, सत्संग कर रहे हो। अगर इसके बावजूद भी अगर तुम्हारे भीतर में ये त्याग का और वैराग्य का भाव नहीं आता तो तेरा जीवन व्यर्थ है। एकदम व्यर्थ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि ये सत्संग का प्रभाव, महत्संग जो रहता है उसका प्रभाव तो रहता है, अमोघ है, बिल्कुल व्यर्थ तो नहीं होगा, लेकिन समय पर ये परिणाम उसका आ जाएगा और ज़बरदस्ती वो बाहर फूट के आ जाएगा। शिष्य वहाँ पर अपनी जो अवसन्नता है उसको दिखा रहा है और कह रहा है कि मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरे लिए मुक्ति प्राप्ति का जो मार्ग है वो खोल दीजिएगा। स्वामी जी उस प्रकार की उसकी उदासीनता देख करके कह रहे हैं कि भय क्यों करते हो, तुम अपना सब समय विचार करते रहो। अब ये जो स्वामी जी शिष्य को कह रहे हैं ये व्यक्ति विशेष के लिए है, क्योंकि शिष्य जो है विचारवादी है, यानी कि ज्ञान मार्ग का वो अनुसरण करता है, विचार मार्ग से ही अपने जीवन में मुक्ति को लाना चाहते हैं। इसीलिए शिष्य को उस प्रकार का उपदेश अभी यहाँ पर दे रहे हैं। इसको कभी कभी ऐसा होता है कि स्वामी जी किसी को उपदेश दे रहे हैं, बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि स्वामी जी का यही मत है। वो व्यक्ति विशेष को दिया हुआ मत जो रहता है, उपदेश जो रहता है, वो उसके लिए बताया जा रहा है। और हो सकता है दूसरा कोई अगर इसके बारे में अगर दूसरा प्रश्न करे तो उसके लिए स्वामी जी हो सकता है दूसरा भी उत्तर उसको दे दें। अब इसका विचार मार्ग है और ज्ञान मार्ग की प्रधानता उसके जीवन में है, इसलिए स्वामी जी इस प्रकार से उसको उत्तर दे रहे हैं। कह रहे हैं कि सब समय विचार किया कर कि ये सब कुछ मिथ्या है, जगत जीव जो भी दिख रहा है स्वप्नवत यह है, और सब समय सोचता रहे कि ये शरीर जो है एक जड़ यंत्र मात्र है और इसके भीतर में ही एकमात्र आत्माराम पुरुष है जो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, जो निर्विशेष ब्रह्म जो है वो तुम्हारा स्वरूप है। और ये सब कुछ जो है ये मायिक आवरणों के कारण में ढका हुआ है। ये कौन से मायिक आवरण है? एक तो मन का आवरण है सूक्ष्म रूप से, और शरीर का आवरण है स्थूल रूप से। ये दोनों आवरणों से ढका हुआ है, इसलिए तू अपने स्वरूप को जान नहीं पा रहा है। और जब तक तुम ये रूप रस गंध स्पर्श जो विषय है, इंद्रियों के विषय है, इसमें जब तुम्हारा मन जाता रहेगा या मन उस तरफ दौड़ता रहेगा, तब तक तुम उस ज्ञान को लाभ नहीं कर पाओगे। उसको जोर ज़बरदस्ती करके या विचार पूर्वक उसको मन की गति जो है बहिर्मुख न करके अंतर्मुख करनी पड़ेगी। और यहाँ स्वामी जी एक बहुत अच्छा सूत्र बता रहे हैं, वो है कि मन को मारना पड़ेगा। बहुत ही एक महत्वपूर्ण सूत्र यहाँ पर स्वामी जी ने बताया है कि मन को मारना पड़ेगा। मन एक ऐसी चीज़ है, जैसे स्वामी जी ने तो कहा ही है कि एक उपाधि है। अंतःकरण को उपलक्ष्य करके वही मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब कुछ उसी के अंतःकरण चतुष्टय जो कहा जाता है वही है। तो ये मन को मारना पड़ेगा। ये मन जो है विविध प्रकार का संसार खड़ा करता है। देखा जाए तो बाहर का जगत, अगर जब ये मन सो जाता है, यानी कि हम लोग जब निद्रा में जाते हैं, तब ये जगत प्रपंच हमारे लिए कहाँ रहता है?
6 घंटा सोते तो उसके लिए हमारे साथ कोई भी किसी भी प्रकार का जगत प्रपंच हमारे पास नहीं रहता, तब तो हम आराम से सोते रहते हैं। लेकिन फिर जब जग जाते हैं तब ये मन का कार्य शुरू हो जाता है। अंतःकरण उपाधि है, इसीलिए ये विविधता है। अंतःकरण उपाधि है, इसीलिए ये वैचित्र्य हम लोगों को दिखाई पड़ता है। ये पूरा प्रपंच जो बिना उत्पन्न हुए भास रहा है हम लोगों के सामने, इसका कारण ही ये है कि ये मन है। और जब तक मन की क्रिया चलती रहेगी तब तक ये प्रपंच हमारे सामने भासमान होता ही रहेगा। इसलिए यहाँ तक कि मैं केवल ज्ञान मार्ग की बात नहीं, ये भक्ति मार्ग में भी, योग मार्ग में भी और कर्म योग में भी इसकी आवश्यकता है। मन को मारना पड़ेगा। जब तक मन को पंगु नहीं बनाएंगे, जब तक मन की जो गतिशीलता है उसको जब तक रोक नहीं पाएंगे, तब तक ये मन बार बार ये संसार की सृष्टि करता रहेगा। और कोई नहीं। तादात्म्य जो होता है शरीर के साथ में, तादात्म्य जो होता है विषयों के साथ में, ये मन के द्वारा होता है। मन ही बाहर चला जाता है, वही विषयों के साथ में उसका तादात्म्य होता है, और इसी के कारण में ये जगत प्रपंच भासता है हम लोगों के सामने। और इसीलिए मनुष्य का शरीर जब चला जाता है तब तो शरीर की मृत्यु होती है, लेकिन जो ये संस्कारों की पूंजी जो है, जो मन में रहती है, ये संस्कार तो उसके साथ साथ चले जाते हैं सूक्ष्म रूप से, और यही संस्कार अगला जन्म तय कर देते हैं। हम ही लोग हमारा जब अगला जन्म क्या होगा, ये हमारे संस्कार ठीक करते हैं कि हम लोग कहाँ जन्म लेंगे, कैसा जन्म लेंगे, किसके गर्भ में जन्म लेंगे, ये सब तो संस्कार ठीक करते हैं। जब तक ये संस्कारों की पुतली है, ये गठरी हमारे भीतर में यानी कि मन के भीतर में है, तब तक ये जन्म मरण का फेरा जो है वो तब तक चलता रहेगा। इसीलिए चारों योगों में अति आवश्यक चीज़ जो है ये मन को मारना पड़ेगा। मन में जैसे कि हम लोग साधन भजन तो करते हैं, हम लोग जप ध्यान करते हैं, हम लोगों के पास में जो भी हमारा स्वाध्याय या सत्संग जो करते हैं, इस समय तो हो सकता है कि निर्दिष्ट काल के लिए हम लोग मानो जगत प्रपंच से अलग हो गए और हम लोग भगवत चर्चा, भगवत लीला कथा या भगवत प्रसंग में हमारा मन चला गया। लेकिन जैसे ही यहाँ से हट गए वैसे मन का खेल शुरू हो जाता है। मन मनोरंजन की तरफ दौड़ता है, संसार के विषयों की तरफ दौड़ता है, और फिर उसको पकड़ लेता है। और फिर उसको पकड़ने के कारण में ही फिर वो उसका रंग उसके भीतर में चढ़ जाता है। वास्तविक खतरा कहाँ रहता है, ये है, जो खतरा ये है कि जैसे मानो साधना करने के बाद में, जब ध्यान करने के बाद में जब मन एक प्रकार का नरम हो जाता है, कोमल हो जाता है, और उसी नरम यानी कि कोमल मन पर अगर संसार में तुरंत चला जाए और बाहर के विषयों को अगर ग्रहण करे तो ऐसी छाप पड़ जाती है कि जैसे कभी नहीं पड़ी होगी। जैसे कि ये फर्श है, उसके ऊपर जब पोछा लगाते हैं और उसके ऊपर आंधी आ जाए और पूरी धूल मिट्टी वगैरह उसके ऊपर जम जाए तो ज़ोर से चिपक जाती है। पहले हो सकता है कि सूखा था, उसके ऊपर इतनी मिट्टी नहीं जम पाई, लेकिन उसी के ऊपर पोछा लगाने के बाद जब मिट्टी चल जाती है, धूल हो जाती है, तो वो और ज़ोर से पकड़ लेती है। बस मन यही करता है। मन में ठीक ये इस प्रकार की नरमता या कोमलता आने पर जब तुरंत अगर मन उसमें चला जाए, संसार में चला जाए, तो वो मन उस चीज़ को ऐसे पकड़ लेता है कि उसका जो संस्कार हमारे मन भीतर में चला जाता है वो दीर्घ समय तक रहता है। इसलिए बहुत बार हम लोगों को जो गुरु के द्वारा निर्दिष्ट जो साधना उपासना पद्धति दी जाती है, उसमें कहा जाता है कि जब ध्यान करने के बाद तुरंत नहीं उठना चाहिए, कम से कम कुछ देर बैठना चाहिए, जो ध्यान का विषय है उसके बारे में चिंतन करना चाहिए, अच्छे अच्छे स्तव पाठ करने चाहिए, स्तोत्र पाठ करने चाहिए, और फिर धीरे धीरे इस बाहर का अपना जो दैनंदिन व्यवहार है उसमें धीरे धीरे लगना चाहिए। ये कहा जाता है, ये बताया जाता है, इसलिए बताया जाता है कि फिर वो मन की प्रक्रिया को पूरी तरह से अपने वश में लाने के लिए कहा जाता है। नहीं तो ऐसे संस्कार चिपक जाते हैं उसमें कि फिर उसको निकालना मुश्किल हो जाता है। जैसे ठाकुर कहा करते हैं कि मन जो है धोबी के घर का आया हुआ कपड़ा है ना, जो जिस रंग में रंगा हो तो उस रंग में वो रंग जाता है। तो हम लोगों को इसमें देखना चाहिए। इसलिए स्वामी जी यहाँ पर जो सूत्र बताया है बहुत ही महत्वपूर्ण, कि मन को हर तरह से मारना पड़ेगा।
और मन मरना नहीं चाहता। सबसे बड़ी बात यह है कि मन मरना नहीं चाहता। वो हर तरह से चाहता है कि हमको विषय मिले, हम लोगों को ऐसे कोई यानी कि स्वादिष्ट विषय मिले कि जिसके ऊपर वो चिंतन करता रहे। लेकिन अगर वो विषयों का अभाव उसमें हो जाए तो फिर मन कुछ नहीं कर सकता, वो मन मरता रहता है। जैसे कि आपने आग जला दी, आग में अगर आपने ईंधन नहीं दिया तो आग अपने आप ठंडी हो जाएगी, शांत हो जाएगी। वैसे ही मन को अगर आपने किसी बाहर के विषय मानो दे ही नहीं दिए उसको, तो फिर मन कुछ नहीं कर सकता, अपने आप शरण में आ जाएगा, अपने आप में काबू में आ जाएगा, वशीभूत हो जाएगा। लेकिन वो खोजता रहेगा, हर चीज़ से हम लोगों को फंसाता रहेगा, ऐसे ऐसे बढ़िया उदाहरण दे करके, ऐसे ऐसे बढ़िया जिसको बोलते हैं एक्सक्यूज़ेस, जिसको बोलते हैं ऐसे दे करके कि ये मेरा कर्तव्य है, मुझे ज़रूरी है, इस प्रकार मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। इस प्रकार ये सब तो पूरी एकदम चालबाजी रहती है मन की। और वैसे ऐसा कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि हम लोग सब कर्तव्यों के ऊपर में जो परम कर्तव्य है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए ये सब कर्तव्य जितने भी रहते हैं उसका महत्व भी उतना ही रहता है। हम सोचते हैं कि हमारे बिना कैसे चलेगा, ऐसा होता है। लेकिन जैसे कहा जाता है कि वी आर नॉट इंडिस्पेंसिबल। जैसे कि ये जो एक पानी इसमें बकेट में अगर पानी लिया जाए और उसमें अगर लाठी अगर डुबा दी जाए, उसमें जो जितना उसको निकालने के बाद में वो गैप भरने में जितना समय लगता है ना, उतना हमारा अस्तित्व है और कुछ नहीं है बस। तो अगर ऐसी चीज़ है तो फिर ऐसी फालतू चीज़ों के लिए मन हमारा क्यों खर्च करें, या उसका अपव्यय, मन की शक्ति का अपव्यय हम लोग क्यों करें। तो हर तरह से इसको फंसा करके अपने अध्यात्म में स्वाध्याय, सत्संग, जप, ध्यान, प्रार्थना, भगवत चर्चा और सभी सद्ग्रंथों का पाठ जिस प्रकार से हो न क्यों, और अगर कर्मयोग भी कहें, ठीक है, दैनंदिन हमारे जितने भी कर्म चल रहे हैं और जितना हमारा व्यावहारिक कर्म हम लोग कर रहे हैं, उसमें भी अगर हम लोग इस प्रकार से अगर भगवत भाव करें तो फिर मन ज़्यादा बदमाशी नहीं कर सकता, उसमें हम लोगों को परास्त नहीं कर सकता। इसलिए तो इसकी ये मन की चाल को देख करके ही तो अर्जुन प्रश्न पूछता है 6वें अध्याय में कि ये सो इस प्रकार से चंचलम ही मन कृष्ण, बोले कि मैं ऐसा सुदुष्कर कहा गया है, यानी कि उसको संयमित करना कितना कठिन है। अर्जुन जैसा अधिकारी पूछ रहा है और फिर उसको उत्तर में केवल भगवान इतना ही कहते हैं, अभ्यासेनु तो कौन्तेय वैराग्य न गृह्यते। दो ही बोले, अभ्यास और वैराग्य, इसके द्वारा ही वो वश में आ सकता है, और कोई उपाय उसके लिए, कोई शॉर्टकट इसके लिए है नहीं। इसलिए मन को अगर मारना होगा तो ये दो चीज़ें, अभ्यास और वैराग्य की बहुत ज़रूरी रहती है। और जब मन मर जाएगा तो जैसे कि बहुत सारे जैसे अद्वैतवादी है और आचार्य है जिसके, वो तो मनोनाश का अर्थ ही तत्वज्ञान लेते हैं। जैसे ही मनोनाश हो गया वैसे ही भगवत प्राप्ति या तत्वज्ञान जो है वो अपने आप प्रकाशित हो जाता है, क्योंकि उपाधि ही नहीं, प्रतिबंध ही नहीं, तो फिर किस वो अपने आप में जो भीतर में आत्मस्वरूप चैतन्य है वो प्रकाशित होने में कोई समय नहीं लगता। इसीलिए स्वामी जी यहाँ पर कह रहे हैं कि मन को मारना पड़ेगा। बहुत अच्छा सूत्र यहाँ पर स्वामी जी ने बताया। स्वामी जी ये भी कह रहे हैं कि जैसे अभी बताया मैंने कि स्थूल शरीर तो ठीक है, पांचभौतिक शरीर है, मरने पर चला जाता है, लेकिन ये संस्कारों की जो गठरी है वो मन में रह जाती है। ये संस्कार जब तक नहीं जाते, जब तक हम लोग उसको, इस संस्कारों को मानो जलाते नहीं या उसको नष्ट नहीं करते, भजन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, नाम के द्वारा, तब तक ये बार बार आते रहेंगे और बार बार जन्म मरण का फेरा चलता रहेगा। इसलिए स्वामी जी कह रहे हैं कि मन के मरते ही समझ जाना कि तुम ब्रह्म स्वरूप हो जाओगे। शिष्य कहता है कि इस उद्दाम उन्मत्त मन को ब्रह्म में डुबो देना बहुत ही कठिन है। स्वामी जी कहते हैं कि वीर के सामने कठिन बोल करके कोई चीज़ है नहीं। कापुरुष ही इस प्रकार की बातें करते हैं। जो लोग वीर है वो लोग इस प्रकार की बात नहीं करते, क्योंकि जैसे यही बात अभी कह रहे हैं कि अभ्यास और वैराग्य से ही मन में बड़ा बल आ जाता है। और रूप रसादी जो तरंग जो है वो मन में उठ रही है, बस उसी का ही नाम मन है। यानी एक अंतःकरण की उपमा दी है यहाँ पर स्वामी जी ने कि जैसा एक जलाशय है,
शांत जलाशय, कोई भी उसमें तरंग नहीं है। लेकिन ये रूप रसादि जो ये रूप रस जो विषय है, ये मानो एक प्रकार से आघात स्वरूप है। और जैसे कि शांत जलाशय में एक अगर पत्थर भी फेंक दिया जाए तो जैसे तरंग उठने लगते हैं, जिसको रिपल्स कहते हैं, उठते रहते हैं और पूरे जलाशय को छा जाते हैं, वैसे ही ये रूप रसादि के जो विषय हैं वो इसके ऊपर आघात करते रहते हैं, इस जलाशय के ऊपर में, यानी कि इस मन के ऊपर में, और तरंग उठते रहते हैं। उसका ही नाम संकल्प विकल्प है। और जब संकल्प विकल्प उठते हैं, जब संकल्प मन में आ जाता है, तब संकल्प क्रिया शक्ति में परिणत होता है। और जब क्रिया शक्ति हो जाती है तब शरीर उसके अनुसार काम करने लगता है। और इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि ये कर्म भी जो है, कर्मों का भी कोई अंत नहीं है, कर्म फलों का भी कोई अंत नहीं है। और इसीलिए कर्म फलों के भीतर में ही मानो ये मनुष्य का जो जीवन जो है आंदोलित होता रहता है। और जब तक ये वृत्ति शून्य नहीं बनता, यानी कि मन जब तक मरता नहीं, तब तक फिर वो वृत्ति तरंग उठते रहेंगे। और जब इस प्रकार से मनोनाश हो जाएगा तब फिर वो स्थिति ब्रह्म स्थिति प्राप्त हो जाएगी, जिसको उपनिषदों में कहा है कि विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। सभी प्रकार के संशय वहाँ पर निवृत्त हो जाते हैं और सभी हृदय की जो ग्रंथियाँ हैं वो नष्ट हो जाती है। शिष्य पूछता है कि क्या फिर ध्यान जो है वो विषयालंबन होना चाहिए, विषयावलंबी होना चाहिए, यानी किसी विषय पर करना चाहिए? स्वामी जी कहते हैं कि स्वयं ही तुम अपने आप को विषय हो, एक सर्वव्यापी आत्मा ही तुम्हारा विषय है, उसी का ही मनन और ध्यान किया कर। और इस प्रकार से नेति नेति करके तुम उस प्रत्यक्ष चैतन्य में ही मानो अपने मन को डुबा दो। जैसे कि सभी अध्यासों की उसी में निवृत्ति हो जाएगी जब ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय या ध्यान ध्याता ध्येय, ये जो त्रिपुटी भेद कहा गया है, ये सबका जब लय हो जाएगा तब कोई स्थिति ऐसी नहीं रहेगी कि जिसमें कुछ जानना बाकी है, न किसी को जनाना बाकी है। एकमात्र विज्ञाता जो है, जानने वाला जो है, वो आत्मा ही रहेगा, वही चैतन्य स्वरूप रहेगा। जब तक ये माया शक्ति जो है, जिसको अनिर्वचनीय किया है और कहा गया है, वो जब तक उसका प्रभाव रहेगा तब तक ही इसमें ये त्रिपुटी भेद आएगा, ध्यान ध्याता ध्येय, ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय। और जब ये माया शक्ति का प्रभाव हट जाएगा तभी त्रिपुटी लय हो जाएगा। और इसी को ही शास्त्रों में निर्विकल्प समाधि कही जाती है। ये ज्ञान की उच्च भूमि है। इसी को ही स्तिमित सलिल राशि प्रख्यमाख्या विहीनम ऐसा कहा है। स्वामी जी कह रहे हैं कि जब तक ये त्रिपुटी है तब तक ये त्रिपुटी भाव से ही मानो ये सब दर्शन शास्त्र या विज्ञान ये सब कुछ निकले हुए हैं, यानी कि ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय, इसी से ही ये सब कुछ निकले हैं। क्योंकि स्वरूप जो है, जो हमारा आत्मस्वरूप जो है, इसमें वो किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं है। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, या अवांग मनस गोचर कहा है, जहाँ पर मन वाणी और बुद्धि का प्रवेश नहीं है, वहाँ पर से कोई किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं है। तो ये जो दर्शन शास्त्र लिखे गए हैं, जैसे उपनिषद है, जैसे गीता है या उपनिषद है, या बहुत सारे प्रकरण ग्रंथ जो लिखे गए हैं, वो कैसे लिखे गए हैं? जब तक जो व्यक्ति ने ये सब कुछ अनुभव किया है उस अवस्था में ही रहता है, तो फिर वहाँ विषयों का लेश नहीं, कर्म का भी लेश नहीं है। तो फिर ये किसने लिखा? ये सब आप्तवाक्य, ऋषि वाक्य जो कहे जाते हैं, तो जब उसके उस स्वाभाविक स्थिति में जब आ जाते हैं, त्रिपुटी में आ जाते हैं, ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय, तभी ये दर्शन शास्त्र और विज्ञान जो है ये सब कुछ निकले हुए हैं। क्योंकि मानव मन जो है वो इसी प्रकार की भाषा ये जो जानने के लिए, यानी कि इस शास्त्र को या दर्शन को समझाने के लिए संपूर्ण रूप से सक्षम नहीं है, क्योंकि इसको प्रकाश नहीं कर पाता, पूरी तरह से प्रकाश नहीं कर पाता। इसलिए उपनिषदों में स्वामी जी को जब शास्त्र की चर्चा चल रही थी और ठाकुर स्वामी जी से बात कर रहे, तब कहते हैं कि वेदों में इसका आभास मिलता है, केवल आभास मिलता है, जानते हो, यानी अनुभव तो और भी उससे ऊपर की बात है। इसलिए आंशिक रूप से सब कुछ सत्य है, क्योंकि मन की दौड़ जहाँ तक है, मन की गति जहाँ तक है, वहीं तक ही सब कुछ समझ गया है और उसी को ही शब्दों में लिखा गया है और हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया है।
परमार्थ दृष्टि से देखें, यानी उस अनुभव की दृष्टि से देखें तो सब कुछ मिथ्या ही है। बाकी देखा जाए तो फिर सर्वगत प्राण यानी कि सर्वगत आत्मा ही है, क्योंकि मेरे अस्तित्व के प्रमाण के लिए और किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, वो नित्य सिद्ध है इसलिए। और इसीलिए स्वामी जी कह रहे हैं कि मैंने इस स्थिति का स्वयं उसका साक्षात्कार किया है, अनुभव किया है, और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी उसको अनुभव करो और जाओ करके सभी लोगों को इस ब्रह्म तत्व को या आत्म तत्व को सुनाओ, तब तुम इस में शांति पाओगे। और जब स्वयं इस ब्रह्म विद्या का अनुभव कर पाओगे और जगत में प्रचार करोगे, तभी तुम्हारा कल्याण होगा और जगत का भी कल्याण होगा। इससे बढ़कर और कोई चीज़ है नहीं। स्वामी जी शिष्य पूछ रहा है कि महाराज ये आप कभी कभी जब ज्ञान की बात करते हैं तब मानो ज्ञान का ही श्रेष्ठत्व बताते हैं, जब भक्ति की बात करते हैं तब भक्ति में प्रधानता की बात करते हैं, या कर्म में जब बोलते हैं तब कर्म की प्रधानता की बात कहते हैं। इससे हमारे भीतर में एक भ्रम उत्पन्न होता है। तो असल चीज़ क्या है? स्वामी जी कहते हैं कि बात यह है कि हमारा उद्देश्य इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना ही है, यही परम पुरुषार्थ है। और मनुष्य हर समय तो इस स्थिति में रह नहीं सकता। जब उसका मन व्युत्थान में स्वाभाविक स्थिति पे आ जाता है, तब वो लोक कल्याण के लिए कर्म करता है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि अभेद बुद्धि से इस प्रकार से जीव की सेवा रूपी कर्म में तुम लग जाओ। लेकिन स्वामी जी यहाँ पर जो सावधानी बोल रहे हैं वो भी देखना चाहिए। जिस स्वामी जी ने पूरा कर्मयोग हम लोगों के लिए बताया और कहा कि जो क्राइस्ट ने प्रार्थना के द्वारा प्राप्त किया, बुद्ध ने ध्यान के द्वारा प्राप्त किया, वो कर्म के द्वारा यानी कि कर्मयोग के द्वारा भी प्राप्त हो सकता है, वही स्थिति प्राप्त हो सकती है। वही स्वामी जी यहाँ पर कह रहे हैं कि परंतु देखो, कर्म के ऐसे दाव पेच हैं कि बड़े बड़े लोग इसमें आबद्ध हो जाते हैं। इसलिए फल की आकांक्षा छोड़ करके यानी कि फलाकांक्षा छोड़ करके ही कर्म करना चाहिए। गीता में यही बात कही गई है कि ब्रह्म ज्ञान में, ये ब्रह्म ज्ञान की जो स्थिति है, इसमें कर्म का लेश भी नहीं है, अनुप्रवेश ही नहीं है बिल्कुल उसमें। और ये बात अतिशय सत्य है कि जब तक हम लोग कर्म योग की बात करते हैं, निष्काम कर्म योग की बात करते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से हम लोग जब कर्म करने में उतर जाते हैं, यानी कि कर्म करने के लिए हम लोग प्रवृत्त हो जाते हैं, तब हम लोग समझते जाते हैं कि जो जैसे गीता में कहा है कि गहना कर्मणो गति, कौन सा कर्म है, कौन सा अकर्म है, कौन सा विकर्म है, ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब तक इसका रहस्य नहीं जानते तब तक हम लोग कर्म करने के अधिकारी नहीं होते। इसलिए यहाँ पर कहा है कि ब्रह्म ज्ञान में लेकिन कर्म का कोई अनुप्रवेश नहीं है। सत्कर्म के द्वारा बहुत हुआ तो चित्त शुद्धि होती है, अंतःकरण शुद्धि होती है। इसीलिए भाष्यकार भगवान कहते हैं कि ज्ञान कर्म समुच्चय के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा यानी कि उसकी तीव्र कटाक्ष डाला है। भाष्यकार शंकराचार्य की बात कर रहे हैं कि ज्ञान कर्म समुच्चय जो है, वो बोल रहे हैं कि स्वप्ने अपि संपादयितुं न शक्यते। स्वप्न में भी इसका समुच्चय जो है, ज्ञान और कर्म का समुच्चय, यानी वो दोनों का एक साथ चलना संभव नहीं है। वो दोनों तरफ से बोल रहे हैं, एक तो ज्ञान की जो वास्तविक अवस्था है उसमें भी, और जब ज्ञान मार्ग में चलते हैं उस समय भी, दोनों भाष्यकार भगवान कह रहे हैं यहाँ पर। लेकिन इसलिए इसके लिए बोला कि वो भाष्यकार यहाँ पर दोषारोपण कर रहे हैं। निष्काम कर्म से किसी किसी को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो सकता है, एक उपाय अवश्य है, परंतु उद्देश्य ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति है। और इस बात को तुम भली भांति जान लो। विचार मार्ग तथा अन्य सभी मार्ग जो है, उस साधना का फल है ब्रह्मज्ञ होना, यानी ब्रह्म स्वरूप हो जाना। ये विचार मार्ग, ये सभी साधनाओं का फल है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि स्वामी इसके बारे में स्वामी जी क्या इस बारे में कभी कभी पक्षपाती थे? ऐसा लगता है कि कर्म के बारे में उन्होंने ज़रूर बताया तो है, कर्मयोग के बारे में ज़रूर बताया है, लेकिन कर्म के जो दांवपेच है, इस दांवपेच के बारे में भी हम लोगों को उन्होंने सावधान कर दिया और कहा कि कर्म का रहस्य जब तक हम लोग नहीं जानेंगे, तब तक कर्म करने के अधिकारी मानो हम लोग नहीं रहेंगे। तो इसलिए करना भी है, और जब करेंगे तब सावधानी पूर्वक करना है
कि कर्म में आसक्ति ना हो, कर्तृत्व में आसक्ति ना हो, फलाकांक्षा में आसक्ति ना हो और भोक्तृत्व में आसक्ति ना हो। तब जा कर के हम लोगों का ये कर्मयोग जो है वो सिद्ध हो जाएगा और हम लोग उसी जो हमारा उद्देश्य है वहाँ तक पहुँच पाएंगे। अन्यथा जो कर्मयोग, भक्ति योग, राजयोग, ज्ञान योग जो स्वामी जी ने 4 प्रकार के योग कहे हैं, हमारे नियमावली में भी है, कोई एक लेकर के कोई आगे बढ़ सका आज तक ऐसा देखा नहीं गया है। सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। कर्म में भी भक्ति का प्रवेश है, कर्म में भी ज्ञान का प्रवेश है, योग का भी प्रवेश है। चारों स्वामी जी का अभिप्राय ही यही था कि चारों योगों का समन्वय करके जो जीवन बनेगा वो आदर्श जीवन बनेगा। और उस प्रकार का आदर्श साधु, आदर्श मनुष्य वो चाहते थे। इसीलिए चारों योगों को नियमावली में उन्होंने समान मर्यादा दी है, समान सम्मान दिया है। जैसे गीता में भी है, वैसे स्वामी जी ने भी चारों योगों को उन्होंने समान मर्यादा दिया है। केवल कर्मयोग करके, केवल भक्ति योग करके, केवल ज्ञान योग करके सिद्ध होना इक्का दुक्का कोई हो सकता है, लाखों में कोई एकाध हो सकता है, लेकिन सब समय ये समन्वय करके ही मानो एक आदर्श वहाँ पर उन्होंने बताया है, जो उन्होंने नियमावली में भी कहा है। तो इसी के मार्ग से आगे बढ़ कर के हमारा उद्देश्य सफल हो सकता है। तो आज यहीं पर हम लोग समाप्त कर देते हैं, विराम दे देते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।